हेलो गाइस, ज्ञान ऑनलाइन चैनल की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एसएससी 2012 में आए सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हुए। इस कंप्लीट वीडियो में आपको एसएससी सिविल्स के वर्ड, एलडीसी, एफसीआई, स्टेनोग्राफर और सीपीओ के एग्जामिनेशन में आए सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को पढ़ेंगे। ये जितने भी वर्ड हैं जो हमेशा एग्ज़ाम्स में रिपीट होते रहते, कभी 2012 में, 13 में, 14 में, 15 में भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो यदि आप वीडियो को अच्छे से देखते हैं, शुरू से अंत तक देखते हैं, तो आप 2012 के साथ साथ 13, 14, 15 और इवन 16, 17 और 20 तक के वीडियोस को के वर्ड्स को आप लर्न कर सकते हैं। तो वीडियो में बने रहे और एक एक वर्ड को बड़ी ही सावधानी से सुने ताकि आपको एक बार में लर्न हो जाए। Let's begin the word. Let's begin this video with a very important word, that is imposter. Imposter FCI 2012 में आया है। जस्ट ए सेकेंड गाइस। ओके, एसएससी FCI 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है और ये क्वेश्चंस, ये वर्ड करीब 14 और 15, 16 में भी रिपीट हुआ। तो समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट वर्ड है और आने वाले एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू ये क्वेश्चन वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट, तो इसको भूलना नहीं है। आप अच्छे से याद करें। इम्पोस्टर, इम्पोस्टर मीन्स दोस्तों इसका मतलब होता है अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज़ नॉट। अ पर्सन दिखाता है जो वह नहीं है। बस एक बार में याद रखनी है, एक पर्सन जो नहीं है वो दिखाने की कोशिश करता है और वो बनने की कोशिश करता है, तो कहलाता है इम्पोस्टर, यानी कि पाखंडी। समझ सकते दोस्तों, पोस्टर है, उसमें पोस्टर लगा हुआ, तो अंदर की चीज़ क्या है वो हमको दिखाई नहीं देती है, सिर्फ पोस्टर में हम समझ सकते हैं कि वो जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसलिए इम्पोस्टर मीन्स पाखंडी। अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज़ नॉट, वो जो नहीं है वो बनने की, दिखाने की कोशिश करता है। नेक्स्ट वर्ड इज क्रिटिक। क्रिटिक मीन्स वन हु फाइंड्स नथिंग गुड इन एनीथिंग, यानी कि क्रिटिक वो लोग हैं, वो पर्सन होते जो वो कहीं भी कुछ भी अच्छा नज़र नहीं आता। नथिंग गुड इन एनीथिंग, किसी भी चीज़ में उसको अच्छाई नज़र नहीं आती, यानी कि कोई भी काम हो रहा हो तो उसको किसी सब में वो फॉल्ट मीन्स खोजते रहता है, तो ये कहलाता है इस टाइप का पर्सन क्रिटिक। नेक्स्ट इज इलिजिबल। इलिजिबल मीन्स दैट विच कैन नॉट बी इजली रीड, यानी कि द टाइप ऑफ राइटिंग विच कैन नॉट बी इजली रीड बाय समवन इज कॉल्ड इलिजिबल। वो वर्ड जो कोई आसानी से पढ़ नहीं सकता, मीन्स उसको पढ़ा नहीं जा सकता, समझा नहीं जा सकता, वो कहलाता है इलिजिबल। नेक्स्ट इज डायग्नोसिस। डायग्नोसिस मीन्स द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग द नेचर ऑफ डिजीज बाय एग्जामिनेशन, यानी कि ये जो ब्लड चेक होता है, ब्लड सैंपल लिया जाता है, ये सब किससे क्या होता है कि वो बीमारी का नेचर चेक करता है कि जो बीमारी है उसका नेचर क्या, क्या वो मलेरिया है, क्या वो टाइफाइड है, क्या वो अदर कोई डिजीज़ है। तो इसका बीमारी का एग्जामिनेशन करना वो कहलाता है डायग्नोसिस। नेक्स्ट इज कैनिबल। कैनिबल मीन्स वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश, यानी कि वो जो मानव मांस खाता है, ह्यूमन का मांस खाता हो, वो कहलाता है कैनिबल। नेक्स्ट इज बाइलिंगुअल। बाइलिंगुअल मीन्स अ पर्सन हु इज़ फ्लुएंट इन 2 लैंग्वेजेस, वो पर्सन, वो इंसान जो दो लैंग्वेज को बहुत ही अच्छे तरीके से बोल पाता हो, उसमें वो एक्सपर्ट हो, अच्छे से बिना फंसे बिना रोके वो उसको अच्छे से समझता भी हो, बोलता भी हो, तो कहलाएगा बाइलिंगुअल, द्विभाषी। नेक्स्ट इज कॉन्स्टर्नेशन। कॉन्स्टर्नेशन मीन्स स्टेट ऑफ एंग्जाइटी और डिसमे कॉजिंग मेंटल कन्फ्यूजन, यानी कि मेंटल कन्फ्यूजन, जिसको हम लोग कह सकते हैं भय, घबराहट, तो ये कहलाता है आपका कॉन्स्टर्नेशन, स्टेट ऑफ एंग्जाइटी और जिसमें कजिंग मेंटल कन्फ्यूजन, यानी कि वो स्टेट माइंड का जिसमें हम लोग कन्फ्यूज़ हो जाते, डर जाते, मन में भय आ जाता है, तो कहलाता है कॉन्स्टर्नेशन। नेक्स्ट इज माइजर। माइजर मीन्स अ पर्सन हु लव्स वेल्थ एंड स्पेंड एज लिटिल मनी एज पॉसिबल। माइजर मीन्स कंजूस समझ सकते हैं, जो धन से बहुत प्रेम करता है, बहुत लगाव रखता है और वो उतना ही खर्च करता है जितना कम से कम में उसका काम चल जाए, तो कहलाया माइजर। नेक्स्ट इज हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया मीन्स फियर ऑफ वाटर। सॉरी, दिस वर्ड्स आर फ्रॉम 2008 एंड वी आर लर्निंग ऑफ 2012. Okay, next most important word of 2012 is democracy. Democracy word has come in many examinations
of SSC and other. So just listen carefully what I am saying and what I am telling you, what I am trying to say you. Just listen carefully and learn the word. डेमोक्रेसी मीन्स लोकतंत्र, यानी कि वैसी सरकार जिसमें सर्वे सर्वा जनता होती है, सरकार का हाथ जनता के हाथ होती है, जनता चाहे तो सरकार बना सकती है, किसी को गिरा सकती है, किसी की भी। इन वन लाइन डेमोक्रेसी मीन्स जनता की सरकार, लोगों की सरकार, लोकतंत्र। नेक्स्ट इज इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल मीन्स समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू बिलीव, यानी कि वैसी घटना वो चीज़ें जिस पर बिलीव करना बहुत ही मुश्किल है, वो कहलाता है इनक्रेडिबल। नेक्स्ट इज एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मीन्स द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अबव सी लेवल। सी लेवल से किसी भी ऑब्जेक्ट और चीज़ का जो, और कोई भी बिल्डिंग्स किसी भी जगह का जो हाइट होता है फ्रॉम सी लेवल इज कॉल्ड एल्टीट्यूड। नेक्स्ट इज नेबरहुड। नेबरहुड मीन्स ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर इन द सेम लोकेलिटी। किसी एक जगह पे, एक स्थान पे रहने वाले ग्रुप ऑफ पीपल, किसी एक खास जगह पे रहने वाले सभी लोगों को, और तो अपने आसपास के लोगों को कहा जाता है नेबरहुड। नेक्स्ट इज एग्रेसिव। एग्रेसिव मीन्स ऑलवेज रेडी टू अटैक और केवल। एग्रेसिव मीन्स हमेशा तैयार रहना किसी झगड़ा करने के लिए, लड़ाई करने के लिए, तो कहलाता है एग्रेसिव, और जो ऐसा करता है वो कहलाता है अग्रेशन। नेक्स्ट इज एडिबल। एडिबल मीन्स ओके, एडिबल। एडिबल मीन्स फिट टू बी ईटन, यानी कि वो चीज़ जो खाने योग्य होता है, खाने लायक रहता है, वो कहलाता है एडिबल। नेक्स्ट है नेपोटिज्म। नेपोटिज्म मीन्स अनफेयर एडवांटेजेस ऑफ मेंबर्स ऑफ वंस ऑन फैमिली। अपने ही फैमिली के, अपने परिवार के अलग अलग मेंबर्स के साथ नाइंसाफ़ी करना, भेदभाव करना, इसको ज़्यादा प्रायोरिटी देना, किसी को कम प्रायोरिटी देना, तो कहलाता है नेपोटिज्म, यानी कि भाई भतीजावाद कहा जाता है इसे। और ये आपका गवर्नमेंट में भी, सरकारी ऑफिस में भी देखने को मिलती है। नेक्स्ट इज ऑरेटर। ऑरेटर मीन्स अ प्रोफिशेंट पब्लिक स्पीकर, जो एक पब्लिक में बोलने वाला होता है, जो फ्लुएंट स्पीकर रहता है, जो फ्लुएंट कोई चीज़ को बोल सकता है, स्पीच दे सकता है, तो वो कहलाता है आपका ऑरेटर, में वक्ता। नेक्स्ट इज ओमनिवोरस। ओमनिवोरस मीन्स वन हु ईट्स बोथ वेजिटेबल्स एंड मीट, वो जो वेजिटेबल भी खाता है और मीट भी खाता है, यानी कि शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी, यानी कि जो सर्वाहारी होता है, जो दोनों खाता है, वो कहलाता है आपका ओमनिवोरस, जैसे कि ह्यूमन। नेक्स्ट इज बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी मीन्स वन हु गेन्स बेनिफिट्स फ्रॉम समथिंग, जो जिससे किसी चीज़ का लाभ मिलता हो, प्रॉफिट मिलता हो, वो कहलाता है बेनिफिशियरी, यानी कि लाभुक। नेक्स्ट वर्ड इज एक्सटेम्पोर, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। दिस वर्ड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर मीन्स स्पोकन और डन विदाउट सेपरेशन, जो चीज़ बिना तैयारी के किया जाता है, तो कोई भी भाषण जो बिना तैयारी की दी जाती है वो कहलाती है एक्सटेम्पोर, यानी कि बिना तैयारी के अचानक जो भाषण दी जाती है वो कहलाता है एक्सटेम्पोर। ये वर्ड फ्रेंड्स 2017 और 18 में भी आया हुआ है, हमारी वीडियो अपलोड है इस चैनल पे, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। आपको यकीन हो जाए कि ये वर्ड्स कितना इंपॉर्टेंट है, कितने बार रिपीट हुए। ऐसे बहुत सारे वर्ड जो हमेशा बार बार रिपीट हो रही है, मैं सब में तो मैं कह नहीं पा रहा हूँ, लेकिन वर्ड इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट मीन्स फ्लुएंट एंड क्लियर इन स्पीच। आर्टिकुलेट मीन्स फ्लुएंट, धारदार है, तेज़ है, और साफ साफ जो स्पीच होता है, भाषण होता है, वो कहलाता है आर्टिकुलेट, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इट इज ऑल्सो। नेक्स्ट इज ओपेक। ओपेक मीन्स थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास, यानी कि वो चीज़ जिसे लाइट पास नहीं कर सकता, अपारदर्शी है, वो कहलाता है ओपेक, जैसे कि लकड़ी, कोयला, लोहा, घर, दीवार, मैनी थिंग। नेक्स्ट इज स्यूडोनिम। स्यूडोनिम। स्यूडोनिम मीन्स टू राइट अ डिफरेंट नेम, किसी का कोई दूसरा नाम लिखना, आप अपने से उसका नाम देना, कि उपनाम, सरनेम, तो वो कहलाता है स्यूडोनिम, मीन्स डुप्लीकेट नेम और उपनाम। नेक्स्ट इज नोटोरियस। नोटोरियस मीन्स अ पर्सन हु इज वेल नोन, अ पर्सन है जो बहुत फेमस है, सब कोई जानता है। इज बट इन एन अनफेवरेबल वे, यानी कि नेगेटिव वे में, वो हो सकता है चोर हो, डाकू हो, लुटेरा हो, कुख्यात हो, मारपीट करने वाला हो, दैट इज कॉल्ड नोटोरियस, यानी कि फेमस है लेकिन नेगेटिव वे में। नेक्स्ट इज मेडन। मेडन मीन्स अ स्पीच, अ फर्स्ट स्पीच मेड बाय अ पर्सन, किसी पर्सन के द्वारा जो पहला स्पीच दिया जाता है वो कहलाता है मेडन। नेक्स्ट इज बेल्ड। बेल्ड मीन्स अ मैन हैविंग नो फेयर ऑन स्कैल्प, यानी कि वो इंसान जिसके सर पे एकदम बाल नहीं है, यानी कि वो गंजा है, टकला है, तो ये कहलाएगा बेल्ड। नेक्स्ट इज एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट मीन्स अ मैन हु वेस्ट हिज मनी ऑन लग्जरी, यानी कि वो इंसान जो अपना पैसा खर्च करता है लेकिन लग्जरियस लाइफ स्पेंड करने में, तो कहलाता है एक्स्ट्रावेगेंट।
फ्रेंड्स कुछ हम लोगों ने एक और वर्ड पढ़ा था पहले जो था माइजर। माइजर मीन्स था जो पैसा खर्च नहीं करता, बहुत कम करता है, इतना कि जिसका काम चल जाए। लेकिन यहाँ ये है कि आपका एक्स्ट्रावेगेंट, जो खर्च करता है लेकिन एक्स्ट्रा लग्जरियस लाइफ स्पेंड करने के लिए। तो ये कह सकते हैं माइजर का ऑपोजिट वर्ड है एक्स्ट्रावेगेंट। ओके, नेक्स्ट इज ऑक्टागन। ऑक्टागन मीन्स अ ज्योमेट्रिकल फिगर विथ 8 साइड्स, यानी कि वैसा ज्योमेट्रिकल शेप और साइज फिगर जिसमें 8 साइड्स होता है वो क्या लगता है ऑक्टागन। नेक्स्ट इज डिफेम। डिफेम मीन्स टू इंजर वंस रेपुटेशन, किसी के रेपुटेशन को, इज्जत को, मान मर्यादा को डिफेम करना, डाउन करना, उस पर दाग लगाना, तो ये कहलाता है डिफेम। नेक्स्ट इज इलिटरेट। इलिटरेट मीन्स अ मैन हु डज नॉट नो हाउ टू रीड और राइट, वो इंसान जिसे पता ना हो कि कैसे लिखा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, यानी कि वो अनपढ़ है, तो ये कहलाएगा इलिटरेट, यानी कि इलिटरेट, लिटरेट नहीं वो इलिटरेट है। नेक्स्ट इज स्पोक पर्सन, स्पोक्समैन। स्पोक्समैन और स्पोक्स पर्सन सिमिलर वर्ड है फ्रेंड, ये दोनों एक दूसरे का सिनोनिम्स है। तो स्पोक्स पर्सन और स्पोक्समैन सेम वर्ड एक तरह से। इसका अर्थ होता है वन हु स्पीक्स फॉर अदर, जो किसी दूसरे के लिए बोलता है, यानी कि किसी की पक्ष रखने के लिए, किसी का बात रखने के लिए जैसे नियुक्त किया जाता है, बदले में पैसे भी की जाती है, तो नहीं भी किया जा सकता है अलग फील्ड में, तो कहलाता है स्पोक्स पर्सन, यानी कि प्रवक्ता। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज कैवलरी। कैवलरी मीन्स अ सोल्जर हु फाइट ऑन हॉर्स बैक, यानी कि घुड़सवार सैनिक होती है उसे कहा जाता है कैवलरी, यानी कि घोड़े वाला सैनिक कह सकते हैं एक लाइन में। नेक्स्ट इज म्यूटिनी। म्यूटिनी मीन्स रिबेलियन अगेंस्ट लॉफुल अथॉरिटी, यानी कि सरकार के विरुद्ध, लॉफुल अथॉरिटी के विरुद्ध आप रिबेलियन करना, विद्रोह करना, ये कहलाता है म्यूटिनी। नेक्स्ट इज कॉन्फिस्केट। कॉन्फिस्केट मीन्स टू ऑफिशियली टेक प्राइवेट प्रॉपर्टी अवे टू सीज, यानी कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को ऑफिशियली कानूनी तौर पे सीज करना, जब्त करना, तो कहलाता है कॉन्फिस्केट। नेक्स्ट इज वर्सटाइल। वर्सटाइल मीन्स समवन हैविंग मेनी स्किल, यानी कि एक वन हु हैव मेनी स्किल्स, जिसमें बहुत टैलेंट है, बहुत सारा स्किल है, वो हो सकता है गाना भी बजा लेता हो, डांस भी कर लेता हो, गा भी लेता हो, गाने के इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वो भी बजा लेता हो, तो ये सब कहलाते हैं वर्सटाइल स्किल पर्सन। नेक्स्ट इज फिगमेंट। फिगमेंट मीन्स समथिंग विच इज़ इमेजिन्ड टू बी रियल बट एक्चुअली डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि फिगमेंट वो चीज़ जो सिर्फ माइंड तक सीमित है, इमेजिन कर सकते लेकिन वो एक्चुअली में पाया नहीं जाता, तो कहलाता है फिगमेंट। नेक्स्ट इज ऑर्निथोलॉजिस्ट। ऑर्निथोलॉजिस्ट मीन्स समवन हु साइंटिफिकली स्टडीज द बर्ड, यानी कि वन हु साइंटिफिकली स्टडी द बर्ड्स इज कॉल्ड ऑर्निथोलॉजी, यानी कि पंछी विशेषज्ञ कह सकते हैं। नेक्स्ट इज इनफैलिएबल। इनफैलिएबल में पर्सन हु कैन नॉट मेक ए मिस्टेक, वो जो कभी कोई गलती करता ही नहीं है, जो गलती कर नहीं सकता, तो कहलाएगा इनफैलिएबल। नेक्स्ट फिलेंथ्रोपिस्ट। फिलेंथ्रोपिस्ट मीन्स वन हु लव्स ऑल मैनकाइंड, जो ह्यूमन से प्रेम करता हो, ह्यूमन जाति से प्रेम करता हो, पसंद करता हो, तो कहलाता है फिलेंथ्रोपिस्ट। फिलेंथ्रोपिस्ट सिनोनिम्स हो जाएगा अल्ट्रुइस्ट, जो दूसरों पे परोपकार करता हो, लोगों की मदद करता हो, लोगों की सेवा करता हो, जो समाज सेवक हो, तो ये था आपका फिलेंथ्रोपिस्ट। एंड आपके साथ साथ मैंने आपको बताया अल्ट्रिस्ट के बारे में भी, और ये अल्ट्रिस्ट भी है, शायद हमें आगे मिल जाए, क्योंकि ये हमेशा रिपीट होने वाला क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज एनर्किस्ट। एनर्किस्ट मीन्स वन हु आउट टू डिस्ट्रॉय द गवर्नमेंट, यानी कि वो लोग जो नहीं चाहता कि सरकार का शासन हो, सरकार चले, जो हमेशा अराजकता फैलाने की कोशिश करते हैं, वो कहलाता है एनार्किस्ट। नेक्स्ट इज ब्रिटल। ब्रिटल मीन्स लिएबल टू बी इजिली ब्रोकन, यानी वो चीज़ जो बहुत ही कमज़ोर है, जिसे इजिली तोड़ा जा सकता है, तो वो कहलाता है ब्रिटल, यानी कि भंगुर। नेक्स्ट इज कैनिबल। कैनिबल मीन्स वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश। Can you notice, guys? Do you notice that cannibal is repeated? Next is acrobat. Acrobat means one who performs daring gymnastic feats, यानी कि वो one who performs daring gymnastic feats, जो कलाबाजियाँ दिखाता हो जिम्नास्टिक से रिलेटेड, यानी कि अपना फिजिकल बॉडी को प्रेजेंट करके, उसका यूज़ करके अलग अलग तरह के रूप बना के वो कलाबाजियाँ करता हो, एंटरटेन करता हो लोगों को, तो कहलाता है एक्रोबैट।
नेक्स्ट इज कैटलॉग। कैटलॉग मीन्स अ लिस्ट ऑफ बुक्स अवेलेबल इन द लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में बुक शॉप में जो बुक्स के लिस्ट होते हैं वो कहलाता है कैटलॉग। नेक्स्ट इज पेडेंटिक। पेडेंटिक मीन्स अ स्टाइल इन विच अ राइटर मेक्स डिस्प्ले ऑफ हिज नॉलेज। नेक्स्ट वर्ड इज पेडेंटिक। पेडेंटिक मीन्स अ स्टाइल इन विच राइटर्स मेक्स डिस्प्ले ऑफ हिज नॉलेज, यानी कि जो ऑथर होता है, राइटर होता है, वो अपनी बातों को जिस वे में कहता है, जिस स्टाइल के साथ कहता है, लिखता है, वो कहलाता है पेडेंटिक। यानी कि एक ही बात को घुमा फिरा के, उसको सजा के अच्छी तरीके से कहना, तो ये जो स्टाइल है कहने का वो कहलाता है पेडेंटिक। नेक्स्ट इज ग्नो। ग्नो मीन्स टू बाइट लाइक ए रैट, यानी कि चूहे की तरह कुतरना, काटना, ये कहलाता है ग्नो। नेक्स्ट इज सेनेटोरियम। सेनेटोरियम अ प्लेस ऑफ गुड क्लाइमेट ऑफ इनवैलिड्स, यानी कि एक प्लेस जहाँ का क्लाइमेट कंडीशन सर्कमस्टांसेस बहुत अच्छा है, रहने लायक है, शुद्ध हवा है, बाकी सभी चीज़ का फैसिलिटी है, तो उस प्लेस को कहा जाता है सेनेटोरियम। यहाँ पे इनवैलिड लोग आते हैं, वो लोग जो बीमार होते हैं, जहाँ पे अपंग और बीमार लोग रहते हैं, वो कहलाता है सेनेटोरियम। नेक्स्ट है मेडन स्पीच। मेडन स्पीच मीन्स अ प्लेस, सॉरी, स्पीच फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि वैसा स्पीच जो फर्स्ट टाइम डिलीवर किया जाता है तो कहलाता है मेडन स्पीच। नेक्स्ट इज ब्रूनेट। ब्रूनेट मीन्स अ वुमेन विथ डार्क ब्राउन हेयर। वैसी वुमेन, वो वुमेन जिसका हेयर ब्राउन होता है तो वो कहलाता है आपका ब्रूनेट। ब्रूनेट मीन्स ब्राउन, ब्रूनेट लर्न कर सकते हैं, ब्राउन हेयर, ब्रूनेट। नेक्स्ट इज मिसोगिनिस्ट। मिसोगैनिस्ट। मिसोगैनिस्ट मीन्स वन हु हेट्स वुमेन, वो यानी कि जो ह्यूमंस को हेट करता हो, नारी द्वेषी हो, औरतों से नफरत करता हो, तो ये कहलाता है मिसोगैनिस्ट। नेक्स्ट इज न्यूमिस्मेटिक्स। न्यूमिस्मेटिक्स मीन्स द स्टडी और कलेक्शन ऑफ कॉइन्स, यानी कि कॉइन्स का कलेक्ट करना, उसका स्टडी करना, सर्च करना, तो ये कहलाता है आपका न्यूमिस्मेटिक्स। नेक्स्ट इज सिनेक्योर। सिनेक्योर मीन्स दैट विच मे बी इजली, सॉरी, जस्ट अ सेकेंड गाइस। Sinecure. Sinecure means an office that with salary but no work. An office with a salary but no work, यानी कि आरामदायक जॉब जिसको कहते हैं, आरामदायक जॉब है जिसमें सैलरी तो बहुत है पर काम बहुत कम करना पड़ता है, तो ये कहलाता है सिनेक्योर, यानी कि आरामदायक जॉब और फुल पैसे वाला। नेक्स्ट इज ब्रिटल। इंपॉर्टेंट वर्ड है फ्रेंड्स, बहुत बार रिपीट हुआ, आपने देखा। नेक्स्ट इज पैटर्न, सॉरी, ये सब वर्ड्स 2013 में आया हुआ है, आप 2013 के लिए स्पेशल वीडियो बनाया हुआ, 2013 पार्ट 1 एंड पार्ट 2। आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को सर्च कर सकते हैं, वीडियो को पा सकते हैं और पूरा वीडियो देख सकते हैं 2013 का। ओके, ये था आज का लास्ट वर्ड और इस वीडियो में को यहीं समाप्त करते। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।